हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं ने हमसे कमेंट्स किया है कि आप हमारी अल्ट्रासाउंड पढ़ दीजिए, आप हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं उनकी अल्ट्रासाउंड तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर बता सकती हूँ कि आप आपकी अल्ट्रासाउंड में क्या देखकर क्या क्या पता लगा सकते हैं। बच्चे की पोजिशन के बारे में, बच्चे का कितना विकास हुआ है, बच्चा हेल्दी है या नहीं, और आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो काफ़ी बार आपका वेट चेक किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है और साथ ही बीपी चेक किया जाता है। उसके थ्रू आपको अगर कुछ शरीर में कमी रहती है तो आपको डॉक्टर वो सजेशन करते हैं कि आप अगर पानी कम है तो कुछ लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए, या कुछ आपको ऐसी चीज़ें दवाइयाँ देंगे जिससे आपके शरीर में अगर पानी की कमी है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो हमारे इस टॉपिक पर भी वीडियो डाली है। अगर ब्लड की कमी है शरीर में तो उसके थ्रू, और बेबी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चल सकता है अंदर की चीज़ें। कभी कभी तो सब ओके होने के बाद भी कुछ कुछ परेशानियां रहती हैं, जो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब आपको पता चलेगा। और आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही सभी चीज़ें अपनी करिए, उनके ट्रीटमेंट के साथ ही चलिए। बस अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा सा कुछ ऐसा चेंजेस लगता है तो आप घर पे ही हल्की फुल्की होम रेमेडीज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो आपकी जो लास्ट पीरियड डेट यानी आपका मासिक चक्र था वो पूछा जाता है। उसके थ्रू ही आपको जो पता चलता है कि बेबी का टमी के अंदर अल्ट्रासाउंड में कितने मंथ का है बेबी, या कितने वीक्स का है, या आपको क्या क्या परेशानी है। तो आज हम सोनोग्राफी में ये जानेंगे कि सोनोग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं मेरी टारगेट स्कैन है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की नहीं होती, किसी किसी केस में ये सिचुएशन में की जाती है। हमसे पूछा था ये कितने में होती है, तो ये 3000 में होती थी आज से 5 साल पहले। अब मुझे इसका मालूम नहीं है। तो हम बात करते हैं FHR 145 यानी 145 BP है, बेबी बॉय की है। प्लेसेंटा इज़ एंटेरियर, और जो आप देख सकते हैं मुझे दिसंबर यानी 15 दिसंबर को बेबी बॉय हुआ था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि किसको क्या कहते हैं, BPT क्या लिखा है, SC क्या है, AC क्या है, FL क्या है, फीटल वेट क्या है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे ताकि आपको पूरा अनुमान लगा जा सके, क्योंकि ये सभी अल्ट्रासाउंड में भले आप कम वाली करवाइए या ज़्यादा वाली करवाइए, या आप ब्लैक एंड वाइट वाली जो होती है, क्योंकि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में इसमें इमेजेस और ये कलर वाले आते हैं, तो आप तब भी ये वाली चीज़ें लिखी रहती हैं, तो एक पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हमसे फर्स्ट है BPD। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए, सर की गोलाई, पेट की गोलाई, फीमर की लंबाई, बच्चे का वजन का अनुमान लगाने के लिए, और बेबी का कितना विकास हुआ है, उसके सर की गोलाई पूरी बनी है कि नहीं, जो पेट की गोलाई है वो पूरी तरीके से मतलब विकसित हो रही है या नहीं, और फीमर की लंबाई और बच्चे का अनुमान लगाने के लिए बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है HC। इसका मतलब है हेड के चारों तरफ एक लेयर होती है सर में, वो पूरी तरह विकसित हो रही है या नहीं, मतलब चारों तरफ देखा जाता है सर का अनुमान लगाने के लिए, सर की गोलाई मापने के लिए। थर्ड की बात करते हैं SC, तो वो है पेट की परिधि। पेट के अंदर की मांसपेशियों को, आंतों को देखा है कि सही से उसका संचालन हुआ या नहीं। और ये देखिए, धीरे धीरे जितना वीक्स में आप यानी कि जितने सप्ताह के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उस सप्ताह में वो वाली चीज़ें इतनी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके थ्रू ही ये पता चलता है। क्योंकि धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड में पूरा आप 9th मंथ में कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपके वीक्स और आपके मंथ के हिसाब से ये रहता है कि कितने मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम FL की बात करेंगे, तो ये है जांघ की हड्डी। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी रहती है वो जांघ की हड्डी ही रहती है, तो उसकी माप की परिधि के लिए है ये। तो ये अल्ट्रासाउंड में आपको कोई सी भी आपकी अल्ट्रासाउंड हो, और फेटल वेट 310 ग्राम, यानी कि आपका जो भी मेजरमेंट है, आपको यहाँ पर जो ये नंबर दिए हुए हैं, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। वैसे अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि सब ठीक है, तो आप खुश हो जाइए कि पूरा ठीक है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, उसको पूरा कोर्स कीजिए। आप पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी रहिए, हल्की फुल्की चीज़ें होती रहती हैं, आप ट्रीटमेंट लेंगे तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। अब बात करते हैं हम हेड की। तो हेड जैसा आप सभी जानते हैं सर होता है, वो पूरी तरह नॉर्मल है, साइज़ भी बढ़िया है, शेप भी बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी है, और नेक यानी गर्दन, फेस यानी चेहरा, थोरेक्स यानी कि छाती, ये आप देख सकते हैं। एब्डोमेन यानी पेट की परिधि उसका है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो
प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं उसके बारे में है। लिम्स, जो शरीर के अंग पूरी तरह से विकसित हुए हैं या नहीं, या उनकी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है कि नहीं। और ये एक होता है अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड यानी मैं समझाना चाहूँगी क्योंकि कुछ महिलाएं नहीं जानती हैं, वैसे तो सभी जानती होंगी। अम्बिलिकल कार्ड जो माँ रहती है वो बेबी से जुड़ी हुई रहती है, यानी भ्रूण से जुड़ती है। ये गर्भ के अंदर बेबी को विकास में हेल्प कर देती है। इसी से बच्चे को खून, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, फैट मिलते हैं। यानी कि माँ जो भी खाती है एम्बिलिकल कार्ड के थ्रू ही बच्चा उसके पोषक तत्व को मतलब अचीव करता है, मतलब प्राप्त करता है। तो ये कुछ अल्ट्रासाउंड थे हमारी। इसके बाद डॉपलर, माँ और बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है। और इम्प्रेशन तो जैसे सब आप लोग जानते ही होंगे कि क्या रहता है। तो मतलब इस पूरे अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे के बॉडी पार्ट्स थे, माँ की स्थिति वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी, उसका इम्प्रेशन गुड है और ओके है। ये एक अल्ट्रासाउंड इस तरीके की रहती है जो ये मैंने फर्स्ट बार करवाई थी, ये वाली अल्ट्रासाउंड। उसके बाद मुझे ये जो टारगेट स्कैन है उसके बारे में दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी सेम चीज़ें, क्योंकि सभी की अल्ट्रासाउंड में आपको मिल जाएगी। सर्कल दिया है, FL दिए, AC दिए, BP, D दिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये कॉमन है, तो आप सबकी अल्ट्रासाउंड में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। कभी आपको हो सकता है कि ऐसी प्रिंट नहीं मिले तो आपको हाथ से लिख के दें, जैसे फोटल क्रेडिट एक्टिविटी, प्लेसेंट, फूटल मूवमेंट, प्लेसेंटा, एंटेरिया, ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो आप मिलान कर लीजिए। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए तो आपको एक लिखने में हेल्प मिलेगी। तो ये मेरे जो फर्स्ट बेबी बॉय की है, यानी कि लड़के की, ये वाली अल्ट्रासाउंड है। इसमें आप करवाते हैं तो ये थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, लेकिन आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है देखने में। तो आप कुछ सिचुएशन हो तभी ऐसी अल्ट्रासाउंड करवाएं, नहीं तो आप ना करवाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है बाकी अल्ट्रासाउंड के मुकाबले। अगर आपको ऐसी करवाना है तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो अगर डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन में ये ऐसी इस तरीके की होती है। कभी कुछ इश्यूज़ लगते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन लगते हैं, तब आपको ये वाली सजेशन की जाती है। अगर आपका मन है तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल वाली जो इस तरीके की रहती है वो करवाइए। बाकी पैसे का आप खुद खाइए, अपने बेबी को टमी के अंदर खूब खिलाइए, उसको गोलू मोलू खूब हेल्दी करिए, और आप भी हैप्पी रहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये इस तरीके की वीडियो, वैसे हमारी इन टॉपिकों पर वीडियो बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ कमेंट्स हैं, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।